बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती आज 69 साल की हो गई है। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात की। मायावती ने अंबेडकर के नाम पर हो रही राजनीति पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि उनके वोटरों को बाकी दलों से सावधान रहना होगा। उनके वोटर लोग लुभाने बातों पर वोट दे रहे हैं, इससे उन्हें बचना चाहिए। वोटरों को देखना चाहिए कि किस पार्टी ने जमीनी स्तर पर उनके जीवन में बदलाव के लिए काम किया है। बसपा सुप्रीमो ने दो टूक लहजे में कहा कि बीजेपी के विकल्प के रूप में बसपा इकलौती पार्टी है। इंडी गठबंधन यूपी सहित पूरे प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। ये सभी पार्टियां स्वार्थ के लिए एकत्रित हुई हैं, जनता के लिए नहीं। मायावती ने कहा, दिल्ली के चुनाव में पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। यदि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुआ तो यकीन मानिए परिणाम चौंकाने वाले होंगे। इस मौके पर मायावती ने अपने द्वारा लिखी गई किताब का भी विमोचन किया। इस किताब में उन्होंने बसपा की यात्रा की कहानी कही थी। जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस वार्ता में मायावती ने कहा कि दूसरे दलों की नीति और नीयत साफ नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद थे। बसपा चीफ ने प्रेस वार्ता में कहा कि गरीब दलित के लिए हमने अपनी सरकार में जो योजनाएं चलाई उसको कई राज्यों ने लागू किया। पिछले कुछ सालों में दलित बेस वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा, कांग्रेस और बीजेपी लगी हुई है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये सभी जातिवादी पार्टियां हैं। आरक्षण को इन सभी ने निष्प्रभाव बनाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहब को लेकर सभी दलित चिंतकों की अवहेलना की गई। बीजेपी भी पीछे नहीं है। इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है और इसका पश्चाताप भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टियों की कथनी और करने में काफी फर्क है। पूर्व सीएम ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय भी दबा हुआ महसूस करता है। गरीबी और बेरोजगारी से सभी परेशान हैं। दलित, कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ अन्य जातिवादी पार्टियों से सचेत रहने की सभी को जरूरत है। अपने मोमेंटम को आगे बढ़ाओ। दुख इस बात का है कि चुनाव में हमारे लोग ऐसी सरकारों को सत्ता में लाते हैं जो पिछड़ों, दलितों को दबाते हुए आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।